शायद आपको ऐसा लग रहा होगा ये नमकीन मैं बाज़ार से ख़रीद के लेके आई हूँ और आप सभी को दिखा रही हूँ। लेकिन सच बात तो ये है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, मसालेदार और एकदम शाही मिक्सर जैसी दिखने वाली इस नमकीन को मैंने अपने घर पर ही बना के तैयार किया है। टाइम बताऊँ तो टाइम भी इसको बनाने में बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, बस 15 से 20 ही मिनट लगती है और टोटल नमकीन बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए, काफ़ी दिन से प्लान तो कर ही रही थी रेसिपी को बनाने का, तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर मकई वाला पोहा। तो आज की नमकीन में मकई वाले पोहे का भी इस्तेमाल होने वाला है। मैं यहाँ पर वही सामान इस्तेमाल करूँगी जो आसानी से कहीं भी मिल सकता है। एक भारी सी तली वाली कढ़ाई रख देनी है, इसमें मुरमुरे डाल देने हैं। मैं यहाँ पर जितनी भी चीज़ें डाल रही हूँ उसका कोई मेजरमेंट आपको नहीं दूंगी। इसमें आप चीज़ों को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं और बहुत ही ज़्यादा ईजी से बन जाती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 कप के जितना ये मुरमुरा लिया था, मुरमुरे को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए बढ़िया सा रोस्ट कर लिया है ताकि एकदम से कुरकुरा हो जाए। अब बारी आती है यहाँ पर फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ और ले रही हूँ फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल। ये नमकीन सरसों के तेल में बनेगी तो ये हार्ड सी हो जाएगी, मतलब सॉफ्ट नहीं रहेगी। इसी वजह से इसको रिफाइंड में बनाया जाता है, न कि घी में बनाया जाता है या फिर सरसों के तेल में बनाया जाता है। जब यहाँ पर हमारा जो रिफाइंड है ना बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर ये एक बड़ी सी स्टेनर ले ली है और इसमें 1 कप के जितने मखाने डाल लिए हैं। मखानों को हमें 4 से 5 मिनट के लिए बढ़िया क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है और साथ के साथ एक ही बर्तन में इनको डालते जाना है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर ड्राई नट्स वगैरह की। ड्राई नट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कोई से भी ले सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम लिए थे, इनको थोड़ा सा कट कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, थोड़े ही लिए थे और इनको करीब 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया है, निकाल लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये काजू टुकड़ा ले लिया है, इनको भी 1 आध मिनट के लिए बहुत ही हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। कोई भी ड्राई नट्स को हम ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करेंगे, यानी फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो एक इनमें कड़वाहटपन सा भी आ जाता है और ये थोड़े हार्ड हो जाते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ किशमिश। किशमिश मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और अक्सर बहुत सारी रेसिपियों में मैं अपना जो है किशमिश का इस्तेमाल करती हूँ। किशमिश को हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये फूलने नहीं लगती है, और जब ये फूल जाए उसके बाद इनको तेल के अंदर डिप मत करिएगा, नहीं तो ये काली पड़ जाती हैं। फूल तो जाती है लेकिन ठंडी होते के साथ ही काली पड़ जाती है। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये चावल वाले चिप्स। आपने अगर अपने घर में कोई चावल के आलू के चिप्स वगैरह बना रखे हो तो आप वो ले सकते हैं। मुझे थोड़ा सा जल्दी था और ये हमारे यहाँ पर मॉल वगैरह में इजीली अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, तो वैसे भी नाश्ते के रूप में इनको लेके आ जाती हूँ। तो जो ये चिप्स है ना, तो इनको तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई कर रही हूँ। वैसे भी नमकीन में ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाऊँगी, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी रखिएगा। खूब सारे मैंने यहाँ पर चावल वाले चिप्स को भी फ्राई कर लिया है। इसके बाद पोहा रह जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पोहा से आप चाहे कोई मसालेदार नमकीन बना लो या खट्टा मीठा फ्लेवर बना लो, ये नमकीन की क्वांटिटी बढ़ाता है, टेस्ट बढ़ाता है, सॉफ्टनेस बढ़ाता है और बहुत ही आसानी से भुन जाता है, बन जाता है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पोहा भून रहे हो ना या फ्राई कर रहे हो ना, तो इसको आपको फ्राई जब करना है जब तेल का टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा सा तेज़ हो, मतलब पोहा डालते के साथ ही फूल जाना चाहिए। अगर तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन गया और आपने यहाँ पर पोहा को डाल दिया तो पोहा अच्छे से फ्राई नहीं होगा, मतलब वो फूलेगा नहीं और अच्छे से भुनेगा नहीं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हार्ड सा रह जाएगा और इसका कलर भी सांवला सा पड़ जाएगा। तो मैंने काफ़ी सारा यहाँ पर पोहा भी जो है फ्राई कर लिया है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर मकई वाले पोहे की। ये काफ़ी सस्ता आ गया था, 1 किलो का पैक और मेरे ख्याल से ये 80-90 रुपये का मुझे मिल गया था। उसमें बहुत सारा पोहा है, इतने पोहा से तो बहुत सारी नमकीन बन जाएगी, बट मैं यहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से करीब 2 से 3 कप के जितना पोहा ही फ्राई करूँगी। ये पोहा भी सेम इसी तरीके से जो है फ्राई होता है जिस तरीके से हमारा जो है पापड़ वगैरह फ्राई होते हैं, चिप्स वगैरह फ्राई होते हैं। मतलब गरम तेल में इनको डालो, तुरंत चलाना शुरू कर दो और कुछ ही सेकंड में ये फ्राई होके तैयार हो जाता है।
पोहा को मैंने ज़्यादा सी क्वांटिटी में जो है फ्राई कर लिया है। मैं यहाँ पर 2 तरीके की नमकीन बनाऊंगी, एक मीठी यानी खट्टा मीठा फ्लेवर में बनाऊंगी और एक चटपटे तीखे फ्लेवर में। चटपटा तीखा फ्लेवर में जो नमकीन बनेगी वो रेसिपी आप सभी के साथ शेयर हो रही है। खट्टे मीठे नमकीन की रेसिपी बहुत बार आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, बस सामान ही यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, उसकी रेसिपी आपको नहीं दूंगी। उसके बाद मैं नमकीन बनाऊँ और मूँगफली रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 कप के जितनी मूँगफली भी ले ली है और मूँगफली को अच्छा सा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है यहाँ पर करी पत्ता की। यहाँ पर मुझे करी पत्ता मिल ही नहीं रहा है और आज मिल गया था तो काफ़ी महंगा मिला था, 44 रुपये का ओनली मुझे 50 ग्राम मिला था। सो मैंने यहाँ पर करी पत्ता को वेस्ट ना करते हुए उसके सारी पत्तियाँ निकाल ली और खूब सारी करी पत्ता को यहाँ पर फ्राई कर लिया। करी पत्ता फ्राई करते वक्त भी तेल का टेम्परेचर एकदम धुआंधार होना चाहिए ताकि पत्ते डालते के साथ एकदम क्रिस्प हो जाए। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारी करी पत्ता भी फ्राई होके तैयार हो चुकी है। उसके बाद बारी आती है नमकीन को चटपटापन देने की। तो मैं यहाँ पर खूब सारी हरी मिर्च ले रही हूँ और ये काफ़ी तीखे वाली मिर्च भी होती है। वैसे फ्राई करने के बाद इनका तीखापन कुछ कम हो जाएगा और नमकीन में बच्चों को खाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप चाहे तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, बट इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर बेसन सेल डालने की। नमकीन में अगर बेसन भुजिया ना हो तो नमकीन खाने का मज़ा नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर सिंपली बेसन ले रही हूँ और बहुत थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रही हूँ और सिंपली यहाँ पर पानी डाल के इसका एक हल्का फुल्का सॉफ्ट सा आटा या डो लगा के तैयार कर रही हूँ। इस सिंपल बेसन भुजिया की रेसिपी आप सभी को बहुत बार दे चुकी हूँ, इस वजह से फुल मेजरमेंट या फुल डिटेल आपको नहीं दे रही हूँ। बस बेसन के अंदर आप हल्का सा नमक डालिए और थोड़ा सा यहाँ पर तेल डालिए और पानी डाल के इसको इस तरीके से बैटर के रूप में बना लीजिए। तो चलिए यहाँ पर सारी तैयारी हो चुकी है। अब बारी आती है यहाँ पर मशीन की। मेरे घुटनों में दर्द है जिसकी वजह से मैं बैठने में और खड़े होने में मतलब बहुत दिक्कत महसूस करती हूँ, दर्द ज़्यादा होता है। और यहाँ पर जब मुझे सामान को ढूंढना पड़ जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है, कभी कोई सी स्टोरेज में ढूंढना पड़ता है, कभी कोई सी में ढूंढना पड़ता है। ये सामान मेरे बच्चों ने शिफ्ट कर रखा है और पता नहीं चलता है कौन सा सामान कहाँ है। फाइनली मुझे यहाँ पर नमकीन बनाने वाली मशीन मिल गई और मैं यहाँ पर ये 2 तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक एकदम बारीक भुजिया वाला जो तवा होता है उसका, और एक जो है चक्री वाला जिसकी राइस चक्री बनाई जाती है ना, या रतलामी सेल आप बोल सकते हो, वो वाला तवा ले रही हूँ। आप कोई सा भी अपनी पसंद का तवे का इस्तेमाल कर सकते हो। इस मशीन के साथ 14 तवे आते हैं यानी 14 तवे आते हैं। तो आप अलग अलग शेप में यहाँ पर सिंपली एक ही बेसन से बहुत सारी नमकीन बना के तैयार कर सकते हो, जैसे कि पापड़ी वगैरह भी। तो चलिए यहाँ पर मैंने इस मशीन को भर कर तैयार कर लिया है। इस नमकीन को बनाने के लिए हमें यहाँ पर फ्रेश तेल की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पर वापस से कढ़ाई में एकदम फ्रेश तेल डाल रही हूँ। तेल का टेम्परेचर जब मीडियम टू हाई के बीच में जाएगा तो फटाफट से हम यहाँ पर बेसन वाली ये सबसे बारीक वाली या फिर भुजिया बना के तैयार कर लेंगे। जब भी आप इस तरीके की भुजिया बना रहे हो, खासकर जो बारीक वाली भुजिया होती है इसको बना रहे हो, तो आप यहाँ पर तेल के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा गर्म ना करें। ये मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करके देख रखे हैं। अगर आप इनको थोड़ा मीडियम तेल में डालोगे तो इनका कलर भी अच्छा आएगा, साथ में खस्तापन भी अच्छा बनेगा। तेज़ टेम्परेचर करके मतलब तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करके जब आप इनको डालते हो तो एकदम ये सिक जाती है, इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क सा हो जाता है और ज़्यादा हार्ड सी हो जाती है। तो थोड़ा सा इनको आप 1 से 2 मिनट के लिए बराबर तेल में सेकते रहो। तो बेसन की भुजिया भी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है। बारी आती है यहाँ पर मोटे वाली सेल की। तो इसको बनने में थोड़ा ज़्यादा सा टाइम लगता है, करीब 5 से 6 मिनट। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा और अपनी पसंद के हिसाब से इसको आप सेक दे दीजिएगा और इसको उलट के पलट के कम से कम 4 से 5 या 6 मिनट के लिए सेक लीजिएगा। इनको आपको 2 से 3 बार उलटना है, पलटना है और अच्छे से सेक लेना है। ये अंदर से कच्ची भी रह सकती है क्योंकि ये काफ़ी मोटी है ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा देर के लिए सेकना है और गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखना है। हो सके तो लास्ट में आके आप लो कर दीजिए ताकि कच्चेपन की कोई भी गुंजाइश न रहे। एक सेल मैंने बारीक वाली जो है भुजिया की बनाई, एक सेल मैंने ये मोटे वाली बना ली है। अब मैं यहाँ पर फटाफट से मसाले निकाल लेती हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, खाना भी बन चुका है और बस बच्चे मेरा खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बारीक वाली बेसन की भुजिया थी इसको तोड़ के आपको दिखा रही हूँ। इस भुजिया को तो आप सिंपली भी अपने घर में बना के रख सकते हो, बहुत आसानी से बन जाती है और लॉन्ग टाइम चलती है, ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होती है। इसके बाद बारी आती है आपको मोटे वाली भुजिया दिखाने की। मोटे
मोटे वाली नमकीन को दिखाने की। तो देखिए मेरे तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज़्यादा खस्ता बनी हुई है, बहुत ही आसानी से टूट रही है। तो इस तरीके से आपको ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेनी है, देखिए, है ना। तो सिंपली भी आप इस वाली नमकीन को अपने घर में बना के रख सकते हो, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब बारी आते हैं यहाँ पर चावल वाले चिप्स की। तो सारे चावल के चिप्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी नमकीन में, जितनी मुझे ज़रूरत है या जितने मुझे पसंद है उसी हिसाब से यहाँ पर चिप्स डालूँगी। तो देखिए ये भी कितने अच्छे से बन जाते हैं। चावल के चिप्स हो या कचरी वगैरह हो, नॉर्मली आप घर में बनाओ तो घर में बहुत अच्छी बनती है, बट टाइम से ज़्यादा लगता है। यहाँ पर आने के बाद मुझे चिप्स वगैरह या पापड़ वगैरह बनाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से चिप्स को थोड़ा छोटे छोटे से टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लेती हूँ। इसके बाद बारी आती है यहाँ पर मिक्सर को तैयार करने की। तो जो मैंने मकई का पोहा लिया था और मूंगफली को फ्राई किया था वो यहाँ पर डाल देते हैं। इसके बाद मैंने जितने भी ड्राई नट्स वगैरह जो फ्राई किए थे सभी को मैं एक ही प्लेट में निकालती चली गई थी, इनको भी यहाँ पे डाल देते हैं। अब मैंने ये रिस्क ले तो लिया है, रिस्क क्या, ये बाउल ले ली है। मैंने सोचा था इसमें अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे मैं सामान को डाल रही हूँ ये भरती आ रही है। यहाँ पर ये मैंने बेसन की बारीक वाली भुजिया डाल दी है और इसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर ये बेसन की मोटे वाली नमकीन भी डाल दी है। ये डालते के साथ ही जो मेरी बाउल थी काफ़ी भर चुकी थी, ये चलिए हरी मिर्च भी डाल देते हैं और अपनी जो है ये करी पत्ता भी डाल देते हैं, थोड़े से मसाले भी डाल देते हैं। डालते डालते बार बार मन में यही आ रहा था क्या दूसरा बर्तन करूं, इसी से बात बन जाएगी। सो मसाले भी यहाँ पे डालने शुरू कर दिए। यहाँ पे मैंने डाला है सिंपली टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 चम्मच के जितना मैं यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये करी पत्ता मसाला। इसमें करी पत्ते का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, इमली का पाउडर है। ये मसाला बहुत अच्छा टेस्ट देता है और आजकल मैं अपनी सभी रेसिपी में इसका इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग भी डाल दिया है। अब ये सब कुछ डालने के बाद बारी आती है यहाँ पर एक अच्छा सा टेस्ट देने की। तो मैं यहाँ पर ये भुनी हुई सौंफ ले रही हूँ। इसकी तलाश मुझे काफ़ी दिन से थी और इस बार जब मैं सामान लेने के लिए गई घर का तो मुझे ये सौंफ मिल गई थी, सो मैं लेके आ गई थी। आपके पास नहीं होगी तो आप रहने दीजिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अब सारी नमकीन को मैंने एक बड़ी सी परात में निकाल लिया है क्योंकि इसमें भी और भी सामान ऐड होगा। बाउल बहुत छोटी पड़ रही थी। एक पैन में मैंने डाला यहाँ पर तेल, इसमें डाला 2 से 3 चम्मच के जितना साबुत धनिया, 1 चम्मच के जितना जीरा और साथ ही साथ यहाँ पर डाल देंगे 1 से 2 चम्मच के जितना अपनी सौंफ। अगर आप भुनी हुई सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तड़के में 1 चम्मच सौंफ रखिएगा और अगर आप भुनी हुई सौंफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो तड़के में 2 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल करिएगा। जब ये अच्छा सा चटक जाए गैस को ऑफ करिएगा, इसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन करिएगा और लाल मिर्च का पाउडर यानी काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिएगा। साथ ही इसको नमकीन के ऊपर डाल देना है। इससे क्या होगा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अच्छा एक बात और हुई मेरे साथ, जैसे तड़के में मुझे हल्दी वगैरह डालनी थी तो मैं हल्दी डालना यहाँ पर भूल चुकी थी। अब मैंने क्या किया, बस इसको ऐसे ही मिक्स कर दिया। थोड़ा सा तीखापन देने के लिए मैंने चटपटे वाला लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया और इस मिक्सर को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी शाही मिक्सर बोल सकते हो या नवरत्न बोल सकते हो, जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हो। बहुत बढ़िया नमकीन बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर भी डाला था जिसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पूरी तरीके से इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद कोई भी एयर टाइट डब्बा ले लेना है। कोई भी डब्बा ले सकते हैं आप, बस वो एकदम एयर टाइट हो, मतलब उसमें हवा आती जाती ना हो, साथ ही साथ वो मॉइस्चर फ्री भी हो, नहीं तो जो नमकीन है ना वो नमी खा जाएगी। और डब्बे में अच्छे से भर देना है। तो एक डब्बा मैंने यहाँ पर ये भर दिया है, एक डब्बा अभी और भी भरूंगी। और भी नमकीन मेरी बच गई थी जिसको मैं किसी बड़े से डब्बे में देख के रख दूंगी। तो दूसरा डब्बा भी मैंने यहाँ पर भर दिया है। ये डब्बे आज ही मैं स्पेशल दुकान पे से जाके लेके आई थी। दुकान पे से क्या लाई थी, सीधी डी मार्ट से जाके लेके आई थी क्योंकि नमकीन रखने के लिए मेरे पास ऐसे कोई डब्बे नहीं थे। बहुत प्यारे से डब्बे हैं और इनमें नमकीन डालने के बाद डब्बे भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो बहुत ही ईजी सिंपल नमकीन की रेसिपी आप कब बना रहे हो अपने घर में।